एक छोटे से गांव में एक बड़ी हवेली थी, जहां कई पीढ़ियों से एक परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया थी विरमिला देवी, जो उम्र में 60 साल की थी, लेकिन दिमाग से अभी भी बहुत तेज और चालाक थी। इनका एक ही बेटा था, जिसका नाम था रोहित, जो पढ़ा लिखा और शहर में नौकरी करता था। रोहित की शादी एक सुंदर और समझदार लड़की राधा से हुई। राधा शहर के रहने वाली थी, लेकिन शादी के बाद वो गांव अपने ससुराल में बस गई। शादी के बाद राधा ने सास के स्वभाव पर सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ उसने देखा कि विरमिला देवी की चालाकियां बढ़ती ही जा रही हैं। वो राधा के हर काम में खामी निकालने की कोशिश करती और छोटी छोटी बातों में उसे ताने मारती। राधा ने कई बार अपनी सास का दिल जीतने के लिए प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे नाकामी मिली। एक दिन विरमिला देवी ने राधा को आदेश दिया। अरे राधा, सुनती हो? जी माँ जी। कल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। घर का सारा काम तुम संभालोगी। राधा दिल में, यही सही समय है जब मैं अपनी सास का दिल जीत लूंगी। राधा ने सुबह जल्दी उठकर सारे काम किए और भोजन तैयार किया। जब खाना मेज पर परोसा गया तो सब ने राधा की बहुत तारीफें की। राधा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सच में खाकर स्वाद आ गया। हाँ राधा भाभी, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। आपके हाथ में तो बहुत ही स्वाद है। मैं फिर से खाना आपके घर ही खाने आऊँगा। लेकिन विरमिला देवी को ये बात पसंद ना आई। उसने राधा को ताना दे दिया। खाना तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी और मेहनत की होती तो और अच्छा होता। राधा को समझ आ गई कि उसकी सास किसी भी हालत में खुश नहीं हो सकती। वो चुप करके किचन में चली गई और रोने लग गई। मैंने तो आज बहुत मेहनत की थी और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था, लेकिन माँ जी ने आज भी मुझे सबके सामने ताना दे दिया। ए भगवान, मैं क्या करूं? एक दिन गांव में एक बड़ी यात्रा का आयोजन हुआ। सभी गांव वाले और विरमिला देवी भी इस यात्रा में जाने के लिए तैयार थी। उन्होंने राधा को कहा, राधा, मैं इस यात्रा में जा रही हूँ। घर संभाल लेना और कोई कमी ना हो। यात्रा पर जाने से पहले विरमिला देवी ने सोचा कि वो राधा को नीचा दिखाने के लिए एक और चाल चलेगी। उसने राधा से कहा, मैं यात्रा पर जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मैं एक काम सौंप रही हूँ। घर के सारे अचार का मर्तबान अच्छे से देख लेना और इसमें कुछ नए मसाले भी डाल देना। अगर अचार खराब हुआ तो समझ लेना कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता। राधा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वो जानती थी कि उसकी सास उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। उसने मर्तबान को देखा और कुछ मसाले डालने का नाटक किया, लेकिन असल में उसने कुछ नहीं बदला। वो जानती थी कि अचार पहले से ही बहुत अच्छा है, उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं। विरमिला देवी यात्रा से लौटी तो अचार के मर्तबान को जांचा। विरमिला देवी को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि अचार का जायका बिल्कुल पहले जैसा था। उसमें कोई भी खराबी ना हुई, लेकिन उसने फिर भी नाटक किया। अरे राधा, तेरा सत्यानाश हो। तूने तो सारा अचार खराब कर डाला। कमबख्त, सारा अचार का जायका बदल दिया तूने। तुझे मैंने एक काम सौंपा था और तुमने वो भी ठीक से ना किया। राधा बोली, माँ जी, लेकिन मैंने तो अचार में कुछ भी बदलाव नहीं किया। मैंने तो कोई मसाला भी नहीं डाला। मैं जानती थी कि अचार आपने पहले ही बहुत अच्छा डाला है, इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। आप जानती हैं, लेकिन फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? विरमिला देवी को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो चुपचाप वहाँ से निकल गई। राधा दिल ही दिल में मुस्कुराई और कहा, माँ जी, मैं आपकी चालाकियाँ समझ गई हूँ। धीरे धीरे उसकी सास को भी समझ आ गई कि राधा भी कम चालाक नहीं है। अब विरमिला देवी उसको नीचा दिखाने की बजाय उसकी तारीफ़ें करने लग गई, क्योंकि उसकी बहू उसकी चालाकियाँ जान गई थी। समय के साथ विरमिला देवी और राधा के बीच का रिश्ता बदलने लग गया। राधा ने यह साबित कर दिया कि भले चालाकी से ही,
लेकिन उसने अपनी सास के दिल में जगह बना ली।